इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे पास 26 क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने सेविंग को भी फाइंड करना है और जो EOQ हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है हमें उसको भी कैलकुलेट करना है। ये एक आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हाफिज इंडस्ट्रियल वर्क्स परचेज a certain item of raw material in lots of 9600 units which is a 6 months supply, जो कि 6 महीनों की सप्लाई है। द कास्ट पर यूनिट इज़ 40, जो कास्ट पर यूनिट है वो 40 है। ऑर्डरिंग कास्ट इज़ 75 पर ऑर्डर, जो ऑर्डरिंग कास्ट है वो 75 है। एंड कैरिंग कास्ट इज़ 20%, और जो उसकी कैरिंग कास्ट है वो 20% है। रिक्वायर्ड हाउ मच कैन द कंपनी कैन सेव पर ईयर बाय बाइंग द मोस्ट इकोनॉमिक लॉट्स। आप बताएं कि कंपनी अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करती है तो फिर वो कितनी सालाना सेविंग कर सकती है। फर्स्ट बात याद रखें कि हमारे पास ये जो 9600 है ये 6 मंथ की सप्लाई है, और जब हमने EOQ सॉल्व करना है तो हमारे पास AR होना चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट। तो अगर 6 मंथ की सप्लाई ये है 9600, तो इस 9600 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, क्योंकि 6 महीने और फिर 6 महीने, तो इसका मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट 19200, 19200 होगी एनुअल रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, कास्ट पर यूनिट 40 है, ऑर्डरिंग कास्ट 75 है और कैरिंग कास्ट 20% है। इसी 40 पर यूनिट का 20% ले लिया जाएगा, और अगर हम इस 40 का 20% लें तो 8 रुपये हमारे पास आएगा। 40 का 20% 8 रुपये, ये कैरिंग कास्ट होगी। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। ये एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, और वाकई बड़ा आसान सा। अगर कोई स्टूडेंट इसको फर्स्ट लेक्चर के तौर पर अटेंड कर रहा है तो मैंने इसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप उस लेक्चर को पहले अटेंड करें फिर इस लेक्चर की तरफ आएँ। हम बात करने लगे हैं जी सॉल्यूशन की, और ये सॉल्यूशन है टू क्वेश्चन नंबर 826 का। हम लोगों ने एनुअल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की 9600 मल्टीप्लाइड बाई 2 19200। हम लोगों ने ऑर्डरिंग कास्ट नॉमिनेट की, वो है 75। कैरिंग कास्ट थी हमारे पास 20% ऑफ पर यूनिट, सो 20% ऑफ पर यूनिट 40, सो कैरिंग कास्ट हमारे पास 8 पर यूनिट आ गई। हमें EOQ कैलकुलेट कर लेना है ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो इतनी आपको सेविंग हो सकेगी। 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट 19200 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कास्ट 75 डिवाइडेड बाय कैरिंग कास्ट, कैरिंग कास्ट आपके पास 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 2 इंटू 19200 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से आपके पास EOQ आ रहा है 600। सो आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 600 की है। अब ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो मंगवा रहे थे सालाना 2 ऑर्डर और हर एक 9600 का। अब हमने उनको जस्टिफाई करना है कि अगर आप इसी रवश पे रहेंगे तो आपको नुकसान होगा, और अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको सेविंग होगी। वो किस तरह कैलकुलेट करनी है? AR EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर, देन टोटल ऑर्डरिंग कास्ट, देन एवरेज इन्वेंट्री, देन टोटल कैरिंग कास्ट, और लास्ट पे टोटल कास्ट। अच्छा जी, ये चीज़ें कैसे होंगी? एनुअल रिक्वायरमेंट तो हर दफ़ा 19200 है। आपने एक दफ़ा EOQ रख लेना है जो उनके मुताबिक पहले है। नंबर ऑफ़ ऑर्डर हमेशा हमारे पास आते हैं AR डिवाइडेड बाय EOQ। AR हमारे पास है 19200, इसको EOQ पे डिवाइड कर देते हैं, और EOQ की अमाउंट होगी हमारे पास कुछ इस तरह से। टोटल ऑर्डरिंग कास्ट आएगी नंबर ऑफ़ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कास्ट। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास होगा EOQ बाय 2, और टोटल कैरिंग कास्ट एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कैरिंग कास्ट,
टोटल ऑर्डरिंग कास्ट जमा टोटल कैरिंग कास्ट, इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कास्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट अब डेटा मैंने यहाँ पे ये पुट किया है, इसको सॉल्व करता हूँ पहले। देखिए 19,200 डिवाइडेड बाय 9600, तो साल में ऑर्डर आए 2। अगर एक ऑर्डर की कास्ट 75 तो फिर 2 ऑर्डर की कास्ट 150। अगर हमारे पास EOQ 9600 है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो एवरेज इन्वेंट्री 4800। अब टोटल कैरिंग कास्ट की बात करते हैं। देखिए हमारे पास जो एवरेज इन्वेंट्री है वो है 4800, इसको मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 75 से, तो आपके पास 4800 मल्टीप्लाइड बाय 8 पर यूनिट कैरिंग कास्ट है 38400। अब टोटल कास्ट 150 प्लस 38400 तो 38550, ये आपके पास टोटल कास्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे पास कि अगर आप हमारे वाला EOQ रखें, अगर आप हमारे वाले ऑर्डर के मुताबिक ऑर्डर करें तो 19,200 डिवाइडेड बाय 600, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर आएंगे 32 मल्टीप्लाइड बाय 75 तो 2400। यहाँ पे भी 24 तो यहाँ पे भी 24 ही आएगा, क्योंकि जो EOQ है वो टोटल ऑर्डरिंग कास्ट और टोटल कैरिंग कास्ट के इक्वल होने से ही आता है, तो यहाँ पे भी 2400। अब इसके EOQ कैसे, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी? EOQ 600 डिवाइडेड बाय 2 तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 8, 300 मल्टीप्लाइड बाय 8 8 3 24। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें 4800 38550 माइनस 4800 तो 33750। ये आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। कौन सी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी? ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो सेविंग की, कि जो अगर हमारे वाली कास्ट को, हमारे वाले यूनिट्स को फॉलो किया जाए, इसको EOQ कंसिडर किया जाए, इसके मुताबिक ऑर्डर किया जाए, तो फिर हमारे पास ये कास्ट आती है। और अगर वो 9600 के हिसाब से ऑर्डर करें तो फिर एनुअल कैरिंग कास्ट भी ज़्यादा है, ऑर्डरिंग कास्ट गो के कम है, लेकिन इन शॉर्ट उसकी कास्ट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो सेविंग नहीं हो पाती। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 826। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें या आप मुझे व्हाट्सअप करें 034460464221। मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 24 आवर्स को रिस्पॉन्ड कर सकूँ। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।